जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में पढ़ रहे थे हम लोग हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्रिया। क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसी कार्य का होना या किया जाना। ठीक, अगर कोई कार्य किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया। अगर इसे हम परिभाषित करें क्रिया को तो हम किस तरह परिभाषित करेंगे? जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और अगर दूसरी परिभाषा अगर हम दें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस विकारी शब्द से किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान किया जाता हो उसे क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है, क्योंकि ये संज्ञा के अनुसार बदल जाता है। संज्ञा और सर्वनाम के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है। क्रिया का जो मूल है वो धातु है। धातु क्या है? जिस मूल शब्द या अक्षर से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया पद का वह अंश जो प्राय क्रिया के सभी प्रारूपों में होता है। देखिए, जैसे हमने अगर कहा पढ़, पढ़ क्या है? एक धातु है। ठीक, और धातु से ये धातु से आगे हमने ना प्रत्यय जोड़ा तो पढ़ना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया। तो यानी कि क्रिया का जो मूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? धातु। धातु में कोई ना कोई हम प्रत्यय जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा क्रिया बनता है। धातु के भी भेद है। धातु भी दो प्रकार के होते। कौन कौन से धातु है? एक तो है मूल धातु और दूसरा है यौगिक धातु। मूल धातु क्या है? मूल धातु जो होती है वो स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि खा, पढ़, देख, पी इत्यादि अगर हमने बोल दिया तो ये क्या है? मूल धातु है। मतलब खा किसी पर आश्रित है, अगर हमने सिर्फ बोल दिया खा तो है, ठीक है, खा हो गया, मूल धातु है। फिर यौगिक धातु होते हैं। यौगिक धातु क्या होते हैं कि जब प्रत्यय मूल धातु में जोड़ देते हैं तो उसके बाद क्या बनेगा? यौगिक धातु। जैसे खा प्लस या क्या बन जाएगा? खाया। पढ़ प्लस आ, पढ़ क्या है? धातु, और आ क्या है? प्रत्यय। इसमें पढ़ और आ जोड़ दिया हमने धातु तो क्या बन गया? पढ़ा। तो यानी कि मूल धातु में जब हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तब क्या बनता है? यौगिक धातु। अब हम पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे वो है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। यानी कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले जानते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जैसे कि अगर कोई एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य पे आप क्वेश्चन करिए, क्या, किसे, किसको। अगर ये हमने क्वेश्चन किया और इसका हमें आंसर नहीं मिला तो वह क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए, मोहन सोता है। इसमें हमने क्वेश्चन किया क्या, मोहन सोता है, मोहन क्या सोता है? ये कोई क्वेश्चन का जवाब है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? अकर्मक क्रिया। इसी तरह इस पे हमने क्वेश्चन किया, मोहन किसे सोता है? किसे का भी कोई आंसर मिल रहा है? हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा है। मोहन सोता है, बस यही पूरा एक वाक्य है। किसे का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। इसी तरह किसको, किसको का भी उत्तर हमें इसमें नहीं मिल रहा। मोहन किसको, कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा है तो यहाँ क्या होगा? अकर्मक क्रिया। जैसे अगर आप कोई भी वाक्य दिया गया हो, आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जानना है तो आप सिर्फ उससे क्या क्वेश्चन करेंगे? क्या, किसे और किसको। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है तब वो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया। यानी कि सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, यानी कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। इसमें क्या होगा? जहाँ क्या, किसे, किसको इत्यादि प्रश्न से उत्तर मिले तो वहाँ क्या होगा? सकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ आपने क्या क्या क्वेश्चन किया? मोहन क्या पढ़ता है? तो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। जवाब मिला तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। यानी सकर्मक में क्या होगा कि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा और अकर्मक क्रिया में
क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ेगा। देखिए सकर्मक जो क्रिया है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते द्विकर्मक और एक होते एक कर्मक। दो क्रियाएं जब एक साथ हो तो क्या होंगे? द्विकर्मक। और जब एक क्रिया ही संपन्न हो से क्या कहेंगे? एक कर्मक। जैसे दो क्रियाएं कैसे संपन्न हो रही है, अब देखो एक एग्जाम्पल देखो। राम ने श्याम को पुस्तक दी, इसमें कितने कर्म हैं? दो है ना, एक है पुस्तक और एक है श्याम। राम ने श्याम को, श्याम क्या है यहाँ पे? कर्म। क्या है? क्या दी? पुस्तक दी। पुस्तक भी क्या हो जाएगा? कर्म। यहाँ पे दो कर्म है, दो क्रियाएं हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। इसी तरह जैसे राम ने साइकिल चलाई, तो यहाँ एक ही क्रिया है और एक ही कर्म है, तो यहाँ एक कर्मक हो जाएगा। अगला जो क्रिया का भेद है वो है रचना दृष्टि के आधार पर क्रिया के भेद। रचना दृष्टि के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं रूढ़ या मूल क्रिया और दूसरे हैं यौगिक क्रिया। मूल क्रिया क्या है? जो धातु से बनती हो उसे क्या कहेंगे? मूल क्रिया। जो धातु, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बने उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ या मूल क्रिया। जैसे कि आप देखिए खा, खा क्या है? एक मूल धातु, इसमें हमने या प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया? खाया या खाना। ये सब क्या हो गया? मूल धातु में प्रत्यय लगा कर बना है तो ये क्या हो जाएगा? मूल क्रिया। जैसे देख, देख का क्या लिख सकते हैं? इसमें देख में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? देखा। तो ये सब क्या है? मूल क्रिया। इसी तरह यौगिक क्रियाएं क्या है? जो धातुओं में एक से अधिक प्रत्यय लगाकर बने तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया। जैसे देखिए, जैसे खाना है, खाना का हम क्या लिख सकते हैं? खिलाना। खिलाना क्या हो जाएगा यहाँ पे? यौगिक क्रिया। इसी तरह पीना, पीना का क्या हो जाएगा? पिलाना। तो ये क्या है? यौगिक क्रिया। देख, दिखाना, ये सब क्या है? यौगिक क्रिया। कि ये जो यौगिक क्रिया है, यौगिक क्रिया के भी भेद है। यौगिक क्रिया भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो यौगिक क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया मतलब जब कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाए या करने की प्रेरणा दे उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, कैसे लिखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया? किसी को प्रेरणा देना या किसी से कोई कार्य करवाना। जैसे मोहन ने गोविंद को जगवाया, तो ये क्या हो जाएगा? मोहन ने किसी दूसरे से कार्य करवाया, ये कर्ता किसी कार्य को दूसरे से करवाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला जो है यौगिक क्रिया वो कौन सा है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है? जब शब्द दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि जो प्रथम क्रिया होती है, पहली जो क्रिया होती है वो प्रधान क्रिया होती है और जो दूसरी क्रिया होती है प्रथम क्रिया की विशेषता होती है। फिर अगला आता है अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं मतलब जब शब्द कल्पित ध्वनि या वास्तविक ध्वनि के अनुकरण से बने, कल्पित ध्वनि या वास्तविक ध्वनि के अनुकरण से बने तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे खटखट, खटखट से क्या बनेगा? खटखटाना। सनसन, सनसनाना, किसी आवाज़ से बन रहा है ना, किसी ध्वनि से बन रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुकरणात्मक क्रियाएं। अगला आता है इसी में ही नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं मतलब जब शब्द संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के योग से बने उसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रियाएं। जैसे हाथ, हाथ क्या है? एक संज्ञा है। हाथ से हम क्या क्रिया बना सकते हैं? क्रिया बनाना है इसे, तो क्या बना सकते हैं? हाथ से हथियाना। ये क्या बन गया? क्रिया हो गया ना, हाथ का हथियाना। इसी तरह बात, बात क्या है? बात भी एक संज्ञा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर क्रिया बनाना हो तो हम बात को क्या लिख सकते हैं? बतियाना। झूठ, झुठलाना, ये सब क्या है? क्रिया है। आगे क्रिया के बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।